हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आर्डिनो बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसमें हम जानेंगे फंक्शंस, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, स्टेटमेंट, ऑपरेटर्स, सिंटैक्स और प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है आर्डिनो में। तो वीडियो को एंड तक देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आर्डिनो पार्ट 3 में प्रोग्रामिंग के बारे में, आर्डिनो के बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में। इस वीडियो में हम आर्डिनो आईडीई प्रोग्राम स्ट्रक्चर का डीपली स्टडी करेंगे और हम आर्डिनो की दुनिया में यूज़ की जाने वाली लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। आपको पता ही होगा कि आर्डिनो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। पहली जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है, वो ये है कि स्केच का मतलब होता है प्रोग्राम। हम आर्डिनो में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जिसका नाम है स्केच। जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है एक प्रोग्राम को डिफाइन करने के लिए, मतलब यहाँ पर हम प्रोग्राम को क्या बोलेंगे, एक स्केच बोलेंगे। आर्डिनो प्रोग्राम को 3 प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया है, मतलब 3 मेन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है स्ट्रक्चर, दूसरा है वैल्यूज़ जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट आते हैं, और तीसरा है फंक्शन। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आर्डिनो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सीखेंगे और कैसे बिना सिंटैक्स और कंपाइलेशन एरर के प्रोग्राम लिखा जाता है ये समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आर्डिनो के 3 मेन पार्ट में से पहले पार्ट की, जो है फंक्शंस। फंक्शंस कोड के ग्रुप होते हैं जो हमेशा एक साथ चलते हैं। फंक्शंस मॉड्यूल की तरह हैं जिन्हें आप प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए एक साथ रखते हैं। प्रोग्रामर अक्सर होने वाले वर्क को इजी बनाने के लिए फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन को आमतौर पर इनपुट के रूप में डेटा की जरूरत होती है। इस डेटा को तर्क कहा जाता है। तर्क मीन्स आर्गुमेंट। फंक्शन में कई आर्गुमेंट होते हैं। जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप उसके आर्गुमेंट की सप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा यहाँ पर। इमेजिन कीजिए कि आप एक रोड ट्रिप पर ट्रेवल कर रहे हैं और कोई आपको कॉल करता है और पूछता है कि आप अपनी मंजिल तक कितने समय में पहुंच जाएंगे। कुछ इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास कुछ जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका डेस्टिनेशन कहां पर है, आप अभी कहां पर हैं प्रेजेंट में, अभी कितना समय हुआ है और आप कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन के ये 4 टुकड़े किसी फंक्शन के तर्क की तरह हैं। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन के जो 4 जो इंफॉर्मेशन मांगी गई आपसे, वो एक प्रकार का आर्गुमेंट है। ऐसा आप ले सकते हैं इसको। एक बार ये 4 इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाने के बाद आप कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं और आउटपुट दे सकते हैं सामने वाले को, जिसने आपसे क्वेश्चन किया है कि आप अपनी डेस्टिनेशन में कितने टाइम में पहुंचेंगे या आपको ट्रैवलिंग में कितना टाइम लगने वाला है। तो ये था फंक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। पहला मेन पार्ट में से पहला जो पार्ट था वो फंक्शन था, किसी भी आर्डिनो या किसी भी प्रोग्रामिंग का मेन पार्ट। इसमें एग्जांपल में आप देखेंगे कि जो हम फंक्शन यूज करते हैं आर्डिनो प्रोग्रामिंग में, वो डिजिटल इनपुट आउटपुट में जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं डिजिटल रीड, डिजिटल राइट, पिन मोड। ये सब क्या है, फंक्शन है। एनालॉग इनपुट आउटपुट में एनालॉग रीड, एनालॉग रेफरेंस और एनालॉग राइट, ये सब क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर और भी कुछ फंक्शंस के एग्जांपल लिए हैं मैंने, जैसे कैरेक्टर हम यूज करते हैं, टाइम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, जैसे डिले हमने यूज किया है, बिट्स एंड बाइट्स फंक्शन हम यूज करते हैं, एडवांस इनपुट आउटपुट फंक्शन भी हम यूज करते हैं अपने आर्डिनो प्रोग्राम में। यहाँ पर और भी फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे मैथ के फंक्शन है, कम्युनिकेशंस के फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, यूएसबी से रिलेटेड कुछ फंक्शंस है, एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के फंक्शन है और इंटरप्ट्स के भी कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
डेटा वैल्यूज। किसी प्रोग्राम में डेटा वैल्यूज कांस्टेंट या वेरिएबल हो सकते हैं। यदि वैल्यूज वेरिएबल हैं तो उन्हें प्रोग्राम और यूज़र के जरिए चेंज किया जा सकता है। जब कोई प्रोग्राम चलाया जाता है तो डेटा वैल्यूज को मेमोरी में रखा जाता है। इसके बाद देखेंगे हम डेटा वैल्यूज में जो पहला पार्ट है वो है वेरिएबल। डेटा वैल्यूज मिल के बना है वेरिएबल और कांस्टेंट से। तो वेरिएबल क्या होते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। वेरिएबल्स डेटा वैल्यूज हैं जो यूजर से क्वेश्चन पूछे जाने पर चेंज हो जाते हैं। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं। एक वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है। वेरिएबल का एक नाम है जो उस लोकेशन से जुड़ा हुआ है। मेमोरी लोकेशन का यूज डेटा को होल्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये चेंज होते हैं। और कैसे चेंज होते हैं? जब आपका जो यूजर है वो कुछ क्वेश्चन करता है तब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक वेरिएबल जिसका आप अक्सर यूज करते हैं वो है टाइम। टाइम वेरिएबल का आप अक्सर यूज करते ही हैं। यदि आप मुझसे पूछते हैं क्या टाइम हो रहा है, प्रेजेंटली क्या टाइम हो रहा है, मैं आपको बता सकता हूं कि 16 अगस्त 2021 को ठीक अभी बजे हैं 3:50 हो रहे हैं, करेक्ट। लेकिन कल अगर कोई आपसे पूछे क्या टाइम हो रहा है तो आप उन्हें ये नहीं बताएंगे कि 16 अगस्त 2021 को सेम 3:50 हो रहे हैं, है ना। आप सेम टाइम नहीं बता सकते ना। आज मेरे से कोई अगर टाइम पूछेगा और कल पूछेगा तो मैं सेम टाइम तो नहीं बताऊंगा जो आज बताया और आज की जो डेट है। तो टाइम एक वेरिएबल है, आप इसके लिए एक ही नाम का यूज करते हैं। टाइम एक वेरिएबल है जिसके लिए हम एक ही नाम का यूज कर रहे हैं, टाइम। ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। मतलब टाइम का तो हम यूज कर रहे हैं, एक वेरिएबल है, उसका नाम सेम है, टाइम हर जगह यूज हो रहा है, लेकिन टाइम की जो वैल्यू है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। कोड में यूज करने के लिए वेरिएबल्स रियल में बहुत ही मजेदार हैं, क्योंकि वेरिएबल आपके कोड को रियल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करने की परमिशन देते हैं। भले ही चीज तेजी से बदल रही है, टाइम प्रिंट करने वाली घड़ी में आवर्स, मिनट, सेकंड, डेज के लिए एक वेरिएबल होगा, ये सबको पता है। एक रोबोट अगर लाइट की ब्राइटनेस को देखकर तेज चलता है, स्पीड चलता है, तो उसके पास लाइट के लेवल और मोटर के लिए एक वेरिएबल होगा। जब आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल के साथ वैल्यू को चेंज करते हैं तो कोड ऑटोमेटिकली इसके आसपास की दुनिया के साथ अपडेट हो जाता है। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि वेरिएबल्स एक्चुअल में हमारे प्रोग्राम में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कांस्टेंट्स की। कांस्टेंट भी क्या है, डेटा वैल्यूज है, वैल्यूज के अंदर आते हैं। डेटा वैल्यूज जो किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने पर हर बार सेम रहती है, उन्हें कांस्टेंट के रूप में जाना जाता है। कांस्टेंट चेंज होने की कोई उम्मीद नहीं होती है। प्रोग्रामर के लिए कोड पढ़ना और लिखना आसान बनाने के लिए आर्डिनो लैंग्वेज में कांस्टेंट बनाए गए हैं। कांस्टेंट प्रोग्राम में वर्ड और कैरेक्टर को ढूंढकर और उन्हें उसी ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स नाम से बदलकर काम करता है। ठीक है, हमने तो इजी दे दिया है कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट क्या करेगा, प्रोग्राम में वर्ड और कैरेक्टर को ढूंढेगा और उसी ऑब्जेक्ट के लिए एक कॉम्प्लेक्स नाम रखेगा और फिर उसको क्या करेगा, कंप्यूटर वही समझ पाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे मैं लूं, मैंने लिखा पिन 8, तो उसको जो कांस्टेंट है वो एक कॉम्प्लेक्स नाम में बदल कर क्या रख देगा, PB0 या PBO। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया कांस्टेंट के। यहाँ पर कुछ वेरिएबल का एग्जांपल लिया है मैंने, जो वेरिएबल्स हमारे आर्डिनो प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। जैसे डेटा टाइप्स का कुछ वेरिएबल है यहाँ पर, एरे, बूल, बुलियन, बाइट, कैरेक्टर।
कन्वर्सन का कुछ यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल स्कोप एंड क्वालिफायर्स है और यूटिलिटीज है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर जो होता है वो हर प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हर प्रोग्राम में हर कोडिंग में आपको स्ट्रक्चर मिलेगा ही। तो चलिए स्ट्रक्चर शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर में दो मेन फंक्शन होते हैं। हमारे आर्डिनो की बात कर रहा हूं मैं। आर्डिनो जो सॉफ्टवेयर है उसके प्रोग्राम स्ट्रक्चर में दो मेन फंक्शन होते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। एक है सेटअप फंक्शन और दूसरा है लूप फंक्शन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सेटअप फंक्शन क्या होता है, या इसी को हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग में वॉइड सेटअप कहते हैं। वॉइड यानी खाली। वॉइड सेटअप प्रोग्राम शुरू होने पर सेटअप फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो जब हमारी स्केच स्टार्ट होगी तब क्या होगा, सेटअप फंक्शन को कॉल किया जाएगा। वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे पिन मोड्स लाइब्रेरीज का यूज इसके द्वारा शुरू कर सकते हैं। सेटअप फंक्शन सिर्फ एक बार चलेगा, मतलब जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उस टाइम सेटअप फंक्शन सिर्फ एक ही बार क्या करेगा, वर्क करेगा। या फिर जब आर्डिनो को पावर अप किया जाएगा या फिर आर्डिनो बोर्ड को रीसेट किया जाएगा, ठीक है। तो सेटअप फंक्शन सिर्फ एक ही बार क्या करेगा, रन करेगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा वॉइड लूप की। तो जो लूप फंक्शन होता है, एक सेटअप फंक्शन बनाने के बाद जो इनिशियल वैल्यू को इनिशियलाइज और सेट करने का काम कर दिया गया है। सेटअप फंक्शन बनाने के बाद हमने क्या किया है, इनिशियल वैल्यू को इनिशियलाइज करने का काम कर दिया है। लूप फंक्शन वही करता है जो उसका नाम है। उसका नाम क्या है, लूप। लूप लगातार लूप करता है, ठीक है, जिससे आपके प्रोग्राम को चेंज और रिस्पॉन्ड करने की परमिशन मिलती है। आर्डिनो बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। लूप जो फंक्शन है वो बार बार क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद रन करेगा, बार बार रन करेगा, है ना। लेकिन जो सेटअप फंक्शन है वो एक ही बार रन करेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि जो हमारे प्रोग्राम होता है आर्डिनो प्रोग्राम, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो दो फंक्शन पे डिपेंड करता है। ये दो फंक्शन के बिना ये प्रोग्राम आप कर ही नहीं सकते, आर्डिनो का प्रोग्राम। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आर्डिनो प्रोग्राम में और भी चीजें आती हैं, जैसे स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? स्टेटमेंट कंप्यूटर को दिया गया एक कमांड है जो कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक एक्शन करने का इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करना या इनपुट कलेक्ट करना। एक प्रोग्राम सीरीज ऑफ स्टेटमेंट से बनता है। एग्जाम्पल अगर स्टेटमेंट का लिया जाए तो इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट। तो बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ऑपरेटर्स के बारे में। तो हमारे आर्डिनो प्रोग्राम में भी हम बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज करते हैं। आप ऑपरेटर का यूज वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स और फंक्शन को एक साथ लिंक करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको दिखाई दे रहा होगा। और भी यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे कंपेयर करना, किसी दो वैल्यू के बीच में कंपेयर करना, बूलियन और कंपाउंड में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ऑपरेटर्स। लास्ट हम बात करेंगे सिंटैक्स की। सिंटैक्स एक प्रोग्राम में या कोड में क्या होते हैं। सिंटैक्स ग्रामर और स्पेलिंग के लिए सेट ऑफ रूल है, ठीक है। अगर कोई यूजर विदाउट प्रॉपर सिंटैक्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, ये सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा और प्रोग्राम को फेल कर देगा, ठीक है। तो कुछ जो हम सिंटैक्स यूज करते हैं अपने आर्डिनो प्रोग्राम के लिए वो यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसे डिफाइन, इंक्लूड, @ और ब्लॉक, सिंगल लाइन कमेंट, सेमीकोलन, कर्ली ब्रैकेट। तो स्टूडेंट्स, ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बेसिक बता दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन से वेरिएबल्स
और कौन कौन से कांस्टेंट हमारे आर्डिनो प्रोग्राम में यूज़ किए जाते हैं, और सभी को मैं डीपली आपको बताने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपडेट के लिए, लेटेस्ट वीडियो के लिए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।